हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइज, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लैपटॉप या डेस्कटॉप खरीदते समय हमें किन किन चीज़ों का खास ख्याल रखना चाहिए। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले जो आपको याद रखना है दैट इज व्हाट यू विल यूज इट फॉर। सबसे पहले आपको यही चीज़ पता होना चाहिए। अगर आप लैपटॉप या डेस्कटॉप खरीद रहे हो तो आपको ये चीज़ पहले से ही क्लियर होना चाहिए कि आप किस पर्पज़ के लिए खरीद रहे हो। अगर आपको ये चीज़ पता है, दिस विल हेल्प यू टू डिटरमाइन सर्टन थिंग्स लाइक रैम, CPU, GPU, स्टोरेज, जितनी भी स्पेसिफिकेशंस है वो तभी आप चेक कर सकते हैं जब आपको पहले ये क्लियर होना चाहिए कि आप लैपटॉप किस लिए खरीद रहे हो। आर यू अ स्टूडेंट, आर यू अ वेब डिज़ाइनर, आर यू अ प्रोग्रामर, आर यू अ बिजनेसमैन। तो ये चीज़ें पहले से ही क्लियर होना चाहिए। आप क्या हो, क्यों खरीद रहे हो। आपको बिजनेस में लगाना है लैपटॉप, आप एक स्टूडेंट हो तो ये जो पोर्टेबिलिटी का कंसर्न है। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो स्टोरेज का कंसर्न है। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो तो ग्राफिक्स का कंसर्न है। सो कहने का मतलब ये है कि जितने भी प्रोफेशनल्स हैं हर किसी के लिए एक जैसा कंप्यूटर नहीं होता है। ऑलराइट, सो दिस द फर्स्ट थिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव अ क्लियर माइंड अबाउट द पर्पस you will use it for. So this is the first thing. Guys, next जो है that is check the specifications. इसके बाद आपको स्पेसिफिकेशंस चेक करनी है। स्पेसिफिकेशंस में क्या क्या आता है, इसमें आता है सबसे पहले रैम। जब आपने पहले ये क्लियर किया कि आप क्यों खरीद रहे हो, फिर कैसी रैम चाहिए आपको, कैसी स्टोरेज चाहिए आपको, या पोर्टेबिलिटी का इशू है, क्या ग्राफिक्स का इशू है। सो दीज आर सम स्पेसिफिकेशंस दैट यू शुड गो फॉर। ऑलराइट, थर्ड थिंग वो क्या है, विच ऑपरेटिंग सिस्टम विल वर्क बेस्ट विद योर नीड्स। आप किस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कंफर्टेबल है। कुछ लोग मैक ज़्यादा पसंद करते हैं, मैक एनवायरनमेंट के साथ वो मतलब कंफर्टेबल है। कुछ लोग विंडोज़ के साथ, कुछ लोग लाइनक्स के साथ, यूनिक्स के साथ। तो ये चीज़ भी आपको क्लियर होना चाहिए। फोर्थ थिंग दैट इज़ चूज़ द राइट प्रोसेसर। आजकल मार्केट में बहुत सारे प्रोसेसर आते हैं, मतलब कौन से प्रोसेसर लेना है, इंटेल का लेना है या AMD का लेना है। सो दीज आर कंटेम्पररी, दोनों इस वक्त मार्केट में हैं। AMD राइजन वगैरह, वहाँ से इंटेल कोर i3, कोर i5, i7। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि मुझे कौन सा प्रोसेसर चाहिए। सो दिस इज द फोर्थ थिंग। फिफ्थ थिंग, आइडेंटिफाई द राइट रैम साइज। रैम कितनी चाहिए आपको, कितनी रैम चाहिए आपको, 4GB, 6GB, 8GB, 2GB। ऑलराइट, चूँकि जितनी ज़्यादा रैम होगी उतना मल्टीटास्किंग या वर्सटैलिटी इतनी पॉसिबल है। जितनी ज़्यादा स्पेस होगी अंदर से उतनी ज़्यादा काम आप कर सकते हो। सो दिस इज द फिफ्थ थिंग यू शुड रिमेंबर अबाउट। सिक्स्थ थिंग, स्क्रीन साइज। कितना बड़ा स्क्रीन चाहिए आपको। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो तो ग्राफिक डिज़ाइनर्स जो होते हैं उनको बड़ा स्क्रीन चाहिए, प्रोग्रामर को बड़ा स्क्रीन चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हो 13 इंच 14 इंच ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर जो आपको याद रखना है दैट्स टाइप ऑफ स्टोरेज यू आर रिक्वायर्ड। इसका मतलब ये है कि क्या आप ज़्यादा कंफर्टेबल हार्ड डिस्क ड्राइव से हैं या सॉलिड स्टेट ड्राइव से हैं। आजकल दोनों मिलाकर हाइब्रिड भी बनाते हैं। अगर आपको ये चीज़ डिसाइड करना है, मैं आपको बताऊंगा रिकमेंडेशन इस पार्ट में आपको कौन सी स्टोरेज लेनी चाहिए। वन मोर थिंग जो आपको याद रखना है दैट इज़
to check the battery life. बैटरी बैकअप लैपटॉप का कितना है? अगर आपको ये लैपटॉप एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है देन बैटरी लाइफ इज़ ए कंसर्न. तो ये चीज़ भी आपको जहन में रखना है. और आखिर में जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज़ चूज़ योर बजट, बिकॉज दिस इज़ द टाइम टू फ्लैश द कैश. एवरी स्पेसिफिकेशन ऑफ योर कंप्यूटर डिपेंड्स ऑन योर बजट लाइन. सो अपने पॉकेट के हिसाब से जाओ अकॉर्डिंग टू योर बजट लाइन. सो this is the best thing to decide the form factors. All right.